हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रियो बाइबल बताती है प्रेरित के काम उसके पहले अध्याय के 8 वचन में। यहाँ लिखा हुआ है जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तो बाइबल ये बताती है कि आप और मैं एक साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि परमेश्वर में सामर्थ्य है। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ्य हाथ हमारे ऊपर है। परमेश्वर का सामर्थ्य हमारे अंदर है। हालेलुया। आज हम दुनिया में जी रहे हैं, संसार में रह रहे हैं, पर एक बात याद रखिए, हम परमेश्वर के लोग हैं। हम अपनी मर्ज़ी के अनुसार नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ही चलना चाहिए, ये बात हमें नहीं भूलना है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल के वचन को रोज़ाना पढ़ना, परमेश्वर के वचन पे मनन करना और जितना समय हो सके परमेश्वर की उपस्थिति में बिताना हमारे जीवन के लिए बहुत-बहुत महत्वपूर्ण है। हालेलुया। चलिए कुछ विषयों के ऊपर हम बात करते हैं, है ना? सबसे पहले ये है कि हमें ढाढ़स बाँधना है, हियाव बाँधना है। क्यों हियाव बाँधना है? क्यों ढाढ़स बाँधना है? हमें क्यों ये भरोसा रखना है, ये विश्वास करना है कि परमेश्वर का सामर्थ्य मुझ में है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं परमेश्वर की बेटी हूँ और मुझे रोज़ाना परमेश्वर के वचन में पढ़ना है, प्रार्थना करना है और आज्ञा का पालन करते हुए अपने जीवन में परमेश्वर की महिमा के लिए आगे बढ़ना, ये बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। दुनिया में बहुत सारे दुःख है, क्लेश है ना? सताव है, पीड़ाएँ है और काफ़ी कम ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें एक्सेप्ट करेंगे यानी अपनाएँगे। पर बाइबल ये बात बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा है कि संसार जो है वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं एक्सेप्ट किया, है ना? वो हमें क्या एक्सेप्ट करेगा, यानी हमें क्या अपनाएगा। हालेलुया। इसलिए देखो, जो कोई भी परमेश्वर के पास आता है ना? उसके अपने ही उसके विरोध हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि बाइबल ये बताती है कि मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के विषय में अगर हम पढ़े तो वो जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह हमारे कहते हैं ना रहे थे, जो उनका जन्म स्थान था, है ना? जहाँ पर वो बचपन से पले बड़े थे, उसी जगह पर जब वो सामर्थ्य के कामों को करने गए, पर नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि वहाँ पर काफ़ी लोगों ने उनके ऊपर विश्वास नहीं किया था। उनके अपनों ने उस पे विश्वास नहीं किया था। उनके इर्द-गिर्द में जो रहने वाले लोग थे उन्होंने विश्वास नहीं किया था। इसके लिए बाइबल ये बताती है कि प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे थोड़े से चमत्कार के कुछ काम कर पाए। इसके मुकाबले में अगर हम लोग देखें बाइबल में तो अन्य स्थानों पर प्रभु यीशु मसीह ने बड़े-बड़े चमत्कार किए। पर जहाँ पर वो रहे थे वहाँ पे नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि उनके अंदर विश्वास नहीं था। वो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र के रूप में ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, अपना नहीं पा रहे थे। हालेलुया। तो आज हमें अ, हमारे घर के परिवार के लोग क्यों ना हो या कोई हमारे मित्र क्यों ना हो या हमें काम के स्थान के या बिज़नेस के स्थान पे जहाँ भी हम व्यवसाय करते आते-जाते, वो हमें ग्रहण करे अपनाए नहीं या कहते हैं ना ग्रहण ना करे, कोई बात नहीं। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमें ग्रहण किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे प्यार किया है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें अपना लिया है। इसके लिए हमारे विश्वास को सिर्फ़ परमेश्वर पे रखना है। क्यों? क्योंकि देखो परमेश्वर ने हमें एक्सेप्ट किया, हमारे सारे अपराधों को, गुनाहों को, पापों को कहते हैं ना माफ़ कर दिया, अपने लहू से धोकर हमें नया बना लिया और हमारे अंदर से पुराने मनुष्य को निकाल कर, पुरानी बातों को, पुरानी चीज़ों को निकाल कर परमेश्वर ने एक नए रीति से हमें तैयार करके अपने सामर्थ्य को, अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर उतारा है। हालेलुया। इसके लिए भरोसा रखिए परमेश्वर के, ढाढ़स बाँधिए क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है ना? एक बात याद रखिए बाइबल ये बताती है, अगर हम बाइबल पढ़े यहाँ पे लिखा हुआ है पहला तीमुथियुस का 2:4 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर सबका उद्धार चाहते हैं। वो नहीं चाहते किसी का भी नाश हो, वो सबको जीवन देना चाहते हैं। मैं आप लोग के लिए पढ़ना चाहूँगा पहला तीमुथियुस का 2 अध्याय उसका 4 वचन यहाँ पे बहुत अच्छा लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ है परमेश्वर जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड।
परमेश्वर हर एक को जीवन देना चाहते हैं, हर एक के जीवन में वो अपनी आशीषों को भेजना चाहते हैं, अपने सामर्थ्य को भेजना चाहते हैं, ताकि जो मनुष्य के अंदर अंधकार की सामर्थ्य है, वो निकल जाए और परमेश्वर के पवित्र सामर्थ्य, उसकी जो दया, उसकी जो कृपा है, उसका जो प्रेम है ना, वो हमारे जीवन में आ जाए। हालेलुया। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अंधकार में है, बंधन में है ना, जादू टोना में है, तंत्र मंत्र में है, अंधकार की शक्तियों में है। हालेलुया। परमेश्वर उसमें से उन्हें छुड़ाकर परमेश्वर अपने राज्य में उन्हें सामर्थ्य रीति से एक नया जीवन देना चाहते हैं, एक अच्छा जीवन उनके लिए रखा है जो उन्हें देना चाहते हैं। हालेलुया। पर काफी ऐसे लोग हैं जो उस जीवन को नहीं पा रहे। वो परमेश्वर के पास आना तो चाहते हैं, पर बहुत सारी ऐसी रुकावटें हैं, चीजें हैं जो उन्हें रुका रही है, वो चाह कर भी परमेश्वर के पास नहीं आ पा रहे। हालेलुया। तो इसके लिए हमें ऐसों के लिए प्रार्थना करना है जो भले हमें एक्सेप्ट करे, अपनाए, हमसे प्यार करे ना करे, है ना, हमें उनके लिए प्रार्थना करना है, क्योंकि परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का सामर्थ्य, उनकी समझ हमारे ऊपर है। हालेलुया। परमेश्वर हमें मार्गदर्शन करता है कि किसके साथ कैसे हमें कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, बातचीत करना है, कैसा हमें उनके साथ में रिश्ता रखना है। ये सभी बातें, ये सभी बुद्धि की बातें और समझ हमें परमेश्वर के कलाम से मिलता है। हालेलुया। तो यहाँ पे आगे लिखा हुआ है कि हमारा जो उद्धार हुआ है उसको समझिए, उसको जानिए। जब हम ये जान जाते हैं कि हमारा उद्धार हो गया है, हमारा जीवन अब हमारा नहीं परमेश्वर का है, तब हम अपने लिए नहीं परमेश्वर के लिए जीते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर के लिए जीने का मतलब होता है कि अब मैं अपने लिए नहीं जीऊँगा, परमेश्वर के लिए जीऊँगा। मैं अपनी मर्ज़ी से, अपनी सोच, अपनी बुद्धि से नहीं, बल्कि जैसे परमेश्वर के कलाम में लिखा है, मैं वैसा ही जीवन जीऊँगा और आगे बढ़ूँगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक बात हमेशा याद रखिए, जब हमारा उद्धार हुआ, हमें नया जीवन मिला, हमने परमेश्वर के सामर्थ्य को पा लिया, आगे क्या करना है? हमें लोगों को सुसमाचार सुनाना है। क्यों? क्योंकि सुसमाचार की सामर्थ्य भी हमारे पास है। हालेलुया। अगर हम किसी को सुसमाचार नहीं सुनाएंगे, तो बाइबल के एज़ेकियेल की किताब में लिखा हुआ है कि यदि तू पापी को नहीं छिताएगा, उसे नहीं बताएगा और वो पाप में ही मर जाएगा, तो उसके खून का लेखा मैं तुझसे लूँगा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके लिए हर एक व्यक्ति को हो सके वहां तक हमें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाना। हमें स्वार्थ जीवन नहीं जीना है। परमेश्वर ने हमें ये जीवन नहीं दिया है, हमें परमेश्वर ने उद्धार का जीवन दिया है। अर्थात अभी कहते हैं ना कि अब हमने उद्धार पाया है, अभी हमें दूसरों को उद्धार के बारे में बताना है। उद्धार क्या? प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताना है। हाँ, क्यों? क्योंकि वही उद्धार करता है, वही जीवन देने वाला तारनहार परमेश्वर है। वो हमें जीवन के रास्तों पर लेकर जाता है, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जीवन है। वो सत्य के रास्तों में लेके जाता है, क्योंकि वही सच्चाई है। हालेलुया। वही हमें क्या करता है, वो ऐसे रास्तों पर, ऐसे मार्ग पर लेके जाता है जो परमेश्वर की ओर जाती है। हालेलुया। इसके लिए बाइबल ये बताती है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो मार्ग और आसान है वो रास्ता जो विनाश को पहुंचाता है। वो छोटा रास्ता है, वो छोटा कहते हैं ना, वो स्थान है जहां से हमें गुजरना है, जो हमें जीवन को लेकर जाएगा। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब ये है कि वहां पे दुख है, संकट है ना, कांटे है, क्लेश है, परेशानियां है, तकलीफें है, पर परमेश्वर कहता है ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है, मैं तुम्हें लेके चलूंगा, मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगा, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। परमेश्वर हमारे साथ है। आनंदित रहिए, परमेश्वर में बने रहिए, प्रार्थना कीजिए। दुख आज है, हमेशा नहीं। और परमेश्वर की शांति, परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का आनंद हमारे साथ सदा के लिए है। हालेलुया। ये आनंद, ये प्यार हमसे कोई छीन नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर हमारे अंदर है। अब हम नहीं,
बल्कि हम परमेश्वर के हैं। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। इस आनंद और उत्साह के साथ मुझे ये बात बताने के लिए बहुत आनंदित और बहुत खुशी इस वक़्त महसूस हो रही है कि परमेश्वर का सामर्थ्य, परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर बोया गया है। अब उसी सामर्थ्य को, उसी प्रेम को, उसी आनंद को, उसी उद्धार को हमें दूसरे के जीवन में बोना है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि आप इस कार्य को करने में, परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने में आगे आएँगे और परमेश्वर के कामों को करेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे बहुतायत से। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन।